बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इस तहरीर का नाम है हिदायत का रास्ता। तहरीर के राइटर हैं आसिफ इमरान। आइए तहरीर को शुरू करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग घरों को वापस लौट गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मकाम पर बैठ गया कि अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छुपी एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये यकीनन चोरों और डाकुओं की कोई अमाजगाह होगी, लेकिन फिर मैंने इसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया कि ए बंदा ए खुदा, आप यहाँ इस वैरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब मैंने सुना था कि बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं इनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हजूर इबादत करने मुल्क शाम में से बसरा आ गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ऐ नेक इंसान, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ, और इसी तरह मुझको सब कुछ मुयस्सर है। मैंने अर्ज़ किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके खाने के लिए कुछ भिजवा दिया करूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर ज़िंदा हूँ, मुझे रोटी सालन खाए हुए अरसा गुजर गया है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसरार करने लगा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं ताकि हमारे लिए भी कुछ बरकतें लिखी जा सकें। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आइएगा। मैंने ये सुनकर इनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाईं और इन पर नमक रखकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर बैठा है। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने इस नेक बंदे को अपना खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली की घर से ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो बेहद खुश हुआ। वो नौजवान बिल्कुल ठीक मौजूद था और नमाज अदा कर रहा था। मैंने आवाज़ बुलंद कहा, ए मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ़ हैं कि क्या आपको बाहर की दुनिया की कोई ख़बर नहीं? उन्होंने सलाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया कि ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया कि घार के बाहर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया कि बेहतर होता कि आप इस ज़ात से खौफ खाते जिसने इस शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, ऐ दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के किसी हुक्म पर कादिर है, अगर मुझे नुकसान पहुँचाने का तुम्हें हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा। तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। और अभी इस बंदे की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो शेर वहाँ से ऐसा भागा जैसे इसी अपना शिकार नज़र आ गया हो। इसके बाद मैं घर में पहुँचा और इनके सामने अपना खाना पेश कर दिया और कहा, जो आपने फरमाया था वो हाजिर है। मैंने जौ की रोटी तहवील में रखकर इनके सामने पेश कर दी और वो हसरत भरी नज़रों से इन्हें देखते रहे और रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते ही हिचकी बंध गई। फिर अल्लाह के हजूर फरमाने लगे, है मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरे हजूर कोई मुकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले, तू इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। अभी इस बंदा खुदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। मैं ये सब देख कर बहुत मुतासर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा लेके हम सब मिलकर इस दोस्त की तदफीन कर लें। और एक बार फिर हम इसी गार में पहुँचे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद न थी। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हमको मैयत कहीं नहीं मिली।
سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ محترم عزیز دوستوں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کے گھر کا ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں پہ یہ راز آشکار ہو جائے وہ لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں اور وہ دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بہت جلد اس دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہماری زندگیوں کو بھی چند سال باقی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے بعد بہت سے لوگ اور ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری آبائی زندگی شروع ہو جائے گی، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، ابدی زندگی کے بارے میں سوچئے، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام آصف ہے اور میں نے یہ ابھی نیا ایک چینل بنایا ہے، اردو کوٹس اینڈ سٹوریز۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دوستوں، آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرے بہت حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ والسلام۔